नमस्कार दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में हम लोग बात करेंगे आरआईएमसी देहरादून के एग्जाम के बारे में। जून 2021 का एप्लीकेशन फॉर्म निकल चुका है। तो आज की इस नई वीडियो में सिर्फ 10 मिनट के अंदर मैं आपको समझाऊंगा आरआईएमसी जून 2021 के एग्जाम के बारे में। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ आप कैसे चेक करवा सकते हैं, आपको करना क्या है, वीडियो के नीचे कमेंट में आपको डालना है अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और तीसरा मेल है कि फीमेल। अगर आप ये तीन चीजें आप मुझे मैसेज करते हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि एज के अकॉर्डिंगली आपका बच्चा कौन कौन सा एप्लीकेशन फॉर्म भर सकता है। और अगर आप आरआईएमसी देहरादून के लिए तैयारी करवाना चाहते हैं तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो आरआईएमसी जून 2021 का एप्लीकेशन फॉर्म निकल चुका है। कौन कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं? वो लड़के जो भी 7th क्लास में पढ़ रहे हैं या 7th क्लास पास कर चुके हैं, आरआईएमसी देहरादून का एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। जून 2021 में पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। पूरे ऑल ओवर इंडिया से कोई भी लड़का जून 2021 एप्लीकेशन फॉर्म के लिए पार्टिसिपेट कर सकता है। आरआईएमसी देहरादून इंडिया का नंबर 1 बोर्डिंग स्कूल है, जहां पे बच्चों को बहुत ही मिनिमम फीस में तैयारी करवाई जाती है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कूल है, जो कि बहुत ही मिनिमम और हाईली सब्सिडाइज स्कूल पे इस विद्यालय को चलाया जाता है। बात करें अगर एग्जाम की तो 5 जनवरी 2021 को सैटरडे के दिन, शनिवार के दिन इसका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। इसके 3 पेपर कंडक्ट किए जाते हैं और तीनों के तीनों जो पेपर है वो एक ही दिन यानी 5 जून 2021 को कंडक्ट किया जाएगा। फॉर्म की बात करें तो 1 फरवरी से लेकर के 15 अप्रैल के बीच में कोई भी बच्चा ऑनलाइन जाकर के, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ऑनलाइन जाकर के बच्चा क्या कर सकता है, फॉर्म को रजिस्टर्ड कर सकता है और अपने घर पर फॉर्म को मंगवा सकता है। अगर इससे पहले कभी आपने ऑनलाइन अप्लाई नहीं किया है तो आप रिस्क मत लें। आपको करना क्या है, आपको हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना है। हमारे काउंसलर्स आपकी मदद करेंगे और बताएंगे कि आप घर पे बैठे बैठे कैसे आरआईएमसी देहरादून का फॉर्म भर सकते हैं। कई पेरेंट्स में देखता हूं बच्चे वो सीधा आरआईएमसी देहरादून पहुंच जाते हैं, इतनी दूर जाते हैं, मेहनत करते हैं, तो उनको लगता है इस तरह की मेहनत से बच्चा सेलेक्ट हो जाएगा। तो आपको समझना पड़ेगा आज का जो जमाना है वो स्मार्ट वर्क का है। आपको वहां तक जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, आप घर पे बैठ करके स्मार्टली काम को कर सकते हैं। यूट्यूब का जमाना है, आप घर पे बैठ करके दुनिया की कोई भी चीज सीख सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं और लगातार प्रैक्टिस के माध्यम से सक्सेस को हासिल कर सकते हैं। तो फॉर्म जो है आपको क्या करना है, 15 अप्रैल 2021 से पहले पहले टारगेट करके इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है। आगे चलते हैं। सवाल ये आता है कि सर कौन कौन से बच्चे इसका फॉर्म भर सकते हैं? सिर्फ लड़के जिनकी एज 11.5 से 13 साल के बीच में है, यानी 2 जनवरी 2009 से लेकर के 1 जुलाई 2010 के बीच में अगर आपके बेटे का डेट ऑफ बर्थ आता है और आपका बेटा अगर 2 जनवरी 2009 से लेकर के 1 जुलाई 2010 के बीच में आपके बच्चे का डेट ऑफ बर्थ आता है तो आपका बेटा आरआईएमसी देहरादून जून 2021 का एप्लीकेशन फॉर्म भर सकता है। और अगर आप दिसंबर वाला भी चेक करवाना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि 2 जुलाई 2009 से लेकर के 1 जनवरी 2011 के बीच में अगर डेट ऑफ बर्थ आता है तो आपका बच्चा दिसंबर वाला एप्लीकेशन फॉर्म भी भर सकता है। तो आप दोनों डेट ऑफ बर्थ को चेक करवा लीजिए ताकि आपको आइडिया लग जाएगा मैंने आपको दोनों डेट ऑफ बर्थ क्यों बताया। क्योंकि अभी मैंने आपको जून वाला बताया 2 जनवरी 2009 से लेकर के 1 जुलाई 2010। तो अगर आप अभी से तैयारी करवाएंगे तभी आपको फायदा होगा, क्योंकि आपका जो पेपर है वो 5 जून को है, लेकिन उसका रिजल्ट, उसका मेडिकल, उसका इंटरव्यू होते होते आपके बच्चे को एडमिशन कब मिलेगा? जनवरी 2022 में। यानी आपके बच्चे के पास पूरा 1 साल का मौका है तैयारी करने के लिए। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, यानी अगले साल जनवरी 2022 में आपके बच्चे को एडमिशन मिलेगा। तो आप उसके अकॉर्डिंगली अपने बच्चे को तैयारी करवा सकते हैं। सवाल यह आता है कि सर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए आरआईएमसी देहरादून में एडमिशन फॉर्म भरने के लिए, अप्लाई करने के लिए? तो जब आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे, जब तक आपके फॉर्म आपके घर पर आएगा, जब तक आप भरेंगे, साइन करवाएंगे, उससे पहले आपको क्या करना है, बच्चे का 2 पासपोर्ट साइज फोटो, ठीक है जी। आपके पास बच्चे का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। जिस भी स्टेट से आप, यूपी से हैं, बिहार से हैं, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, महाराष्ट्र, ठीक है, जहां से भी आप बिलोंग करते हैं, बच्चे का आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए या बच्चे के फादर का डोमिसाइल होना चाहिए। इसके अलावा बच्चे का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आपको फॉर्म आप अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा अगर बच्चा एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करता है, फादर अगर एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपके पास एससी या एसटी कैटेगरी का सर्टिफिकेट जरूर होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करना है, डोमिसाइल, बर्थ सर्टिफिकेट, एससी एसटी का सर्टिफिकेट, और जो आपको फॉर्म दिया जाएगा वो आपको स्कूल से अटेस्ट करवाना है कि आपका बच्चा इस स्कूल में पढ़ रहा है, इस क्लास में पढ़ रहा है, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ ये है, पापा का नाम ये है, मोबाइल नंबर ये है, एड्रेस ये है। आपको क्या करना है, आपके स्कूल के प्रिंसिपल से
उस पे फोटो लगानी है, स्कूल से साइन करवाना है, जिससे ये प्रूफ हो जाएगा कि आपका बच्चा इस स्कूल में पढ़ रहा है, बच्चे की जो डेट ऑफ बर्थ दी गई है बिल्कुल सही है। ठीक है जी, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करना है फॉर्म आने से पहले पहले। तो अगर आपने अभी तक डॉक्यूमेंट्स नहीं बनवाया, आपके पास डोमिसाइल नहीं है, फादर का नहीं है तो बच्चे का होना चाहिए, बच्चे का नहीं है तो फादर का होना चाहिए, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, अगर SC ST है तो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, रेडी कर लो फटाफट। आगे चलते हैं, गोल्डन स्टेटमेंट आ चुका है आपके लिए। किसी भी कार्य में एक्सपर्ट बनने का एकमात्र तरीका है हर दिन प्रैक्टिस करना है। कई बार मेरे से पेरेंट्स पूछते हैं, सर सैनिक स्कूल का पेपर नजदीक आ गया क्या करें, सर मिलिट्री स्कूल का पेपर नजदीक आ गया क्या करें, RIMC का फॉर्म निकल गया क्या करें। कुछ नहीं करना, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जो बच्चे हॉस्टल में आते हैं वो क्या करते हैं, दिन में कम से कम 10 घंटे पढ़ते हैं। क्यों? जो बच्चे बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते हैं उनका रिजल्ट अच्छा आता है, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस, उनका एक सिस्टम बना हुआ होता है। सुबह उनको 5 बजे उठना ही उठना है, 1-1.5 घंटा उनको सुबह एक्सरसाइज करना है, फिजिकल एक्टिविटी करनी है, 8 बजे से लेकर के 2 बजे तक पढ़ना ही पढ़ना है, उसके बाद दोपहर को 3 बजे से लेकर 5 बजे तक पढ़ना ही पढ़ना है, शाम को 2 से 2.5 घंटे खेलना ही खेलना है, फिर रात को 8 बजे से लेकर 10 बजे तक पढ़ना ही पढ़ना है, फिर उसके बाद आपका डिनर होता है, फिर आपको सेल्फ स्टडी करना ही करना है। तो एक रूटीन है, प्रैक्टिस है। तो हॉस्टल में भी क्या होता है कि एक सिस्टम बना होता है। सैनिक स्कूल में क्या एक सिस्टम बना हुआ है, मिलिट्री स्कूल में RIMC देहरादून, कैरियर डिफेंस स्कूल अंबाला, एक सिस्टम बना हुआ है, एक रूटीन बना हुआ है, और उस रूटीन के साथ ही बच्चों का रिजल्ट आता है। तो आप पता कर सकते हैं, अगर आपको लगता है तो आप अपने बच्चे को प्रॉपर 1 साल की तैयारी करवा सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म निकल चुका है कैरियर डिफेंस स्कूल अंबाला का। 1 फरवरी से लेकर के 28 फरवरी के बीच में ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे। आप कॉल करके पता कर सकते हैं। और अगर आप स्कॉलरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, टॉप 100 बच्चों को बिल्कुल फ्री पढ़ाया जाएगा, जो बच्चे एग्जाम देंगे, पेपर को क्वालिफाई करेंगे। 100 मार्क्स का पेपर है, आपको सिर्फ 75 नंबर स्कोर करना है। तो रजिस्ट्रेशन जरूर करवाइए। और सबसे अच्छी बात क्या है कि जो बच्चे 1 साल की तैयारी करते हैं उनका एज के अकॉर्डिंगली 5 फॉर्म हम भरते हैं, उनको पेपर भी हम दिलवाते हैं, जैसे सैनिक स्कूल हो गया, मिलिट्री स्कूल, RIMC देहरादून, इसके अलावा गुरुकुल कुरुक्षेत्र या गुरुकुल नीलोखेड़ी। एज के अकॉर्डिंगली 5 फॉर्म हमने फ्री भरना है, पेपर भी हमने दिलवाना है, ताकि पेरेंट्स को किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। अब सवाल ये आता है कि कौन कौन से बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो वो लड़का, ध्यान से रखिए, जनवरी में आपका एडमिशन होगा। अगर आप RIMC जून वाला फॉर्म भरते हैं तो जनवरी 2022 में एडमिशन होगा। तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन जो बच्चा है, या तो वो 7th क्लास में पढ़ता हुआ होना चाहिए या 7th क्लास पास किया हुआ होना चाहिए। तो यानी कोई भी लड़का जो अभी 7th क्लास में पढ़ रहा है या 8th क्लास में पढ़ रहा है वो अप्लाई कर सकता है। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ये चीजें चेक की जाती हैं। तो अगर आपको डाउट आ रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कॉल करो 7419999928 पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। अगर हम लोग बात करें एग्जाम की, तो जो आपका पेपर है इसमें आपका 3 सेट आता है। एक इंग्लिश का आता है, एक मैथ्स का पेपर होता है और एक आपका जीके का पेपर। पहले ये पेपर 2 दिन में कंडक्ट किया जाता था, लेकिन अब पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया है। और अच्छी चीज क्या कर दिया गया है कि 5 जून 2021 को शनिवार के दिन आपका ये तीनों पेपर एक ही दिन कंडक्ट किया जाएगा। ये बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि पेरेंट्स बहुत परेशान होते हैं, बच्चों को दूर दूर से लाते हैं, तो बच्चों को पेपर दिलवाने में बहुत दिक्कत आती है। उनको रात को स्टे करना पड़ता है, होटल वगैरह लेने पड़ते हैं, इंतजार करना पड़ता है। अब अच्छी चीज क्या है कि आपके बच्चे का सुबह पेपर स्टार्ट हो जाएगा। मैथ्स का पेपर सबसे पहला होता है, सुबह 9:30 बजे से लेकर के 11 बजे तक पेपर होगा। उसके बाद आपका जीके का पेपर होगा, ठीक है जी, 12 बजे से लेकर के 1 बजे तक। और फिर लास्ट में आपका इंग्लिश का पेपर होगा दोपहर को 2:30 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक। तो ये आपके 3 सेट हैं और तीनों पेपर एक ही दिन कंडक्ट हो जाएंगे। तो पेरेंट्स के लिए बड़ा कन्वीनियंट हो जाता है, बहुत ज्यादा। तो बहुत ही मजेदार सिस्टम हो चुका है और आप लोग जरूर तैयारी करवाइए। अभी आपके पास फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, प्रॉपर 4 महीने का समय है। तो कॉल करके पता करो कौन सा नया बैच स्टार्ट हो रहा है। और फरवरी में नया बैच आपका स्टार्ट हो जाएगा RIMC देहरादून के लिए। हम लोग का टारगेट क्या होता है मैं आपको बता दूं, हर 4 महीने में हम सिलेबस खत्म कर देते हैं, हर 4 महीने में। जैसे अब अप्रैल में कोई भी नया सिलेबस स्टार्ट होता है तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई सिलेबस खत्म हो गया, 4 महीने में हमने सिलेबस, फिर दोबारा से वही सिलेबस स्टार्ट हो जाता है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में, ठीक है जी। फिर उसके बाद दोबारा से सिलेबस स्टार्ट हो जाता है आपका दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में। तो इस तरीके से पूरे एक ही सिलेबस को कम से कम साल में हमारा टारगेट होता है 3 बार कराया जाए। तो बच्चे का, जब बच्चा एग्जाम में जाता है, कम से कम 3 बार 4 बार प्रैक्टिस करके जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अकॉर्डिंगली। सर RIMC देहरादून में मान लीजिए अब सेलेक्ट हो जाते हैं तो इंटरव्यू डेट क्या होगा?
6 अक्टूबर 2021 को इनवाइट किया जाएगा, मंगलवार का दिन है। कम से कम 50% आपको टारगेट लेकर के चलना है। 400 नंबर का आपका पेपर कंडक्ट किया जाएगा आरईएमसी देहरादून का, पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे। पेरेंट्स बार बार पूछते हैं सर कट ऑफ कितना होगा, कट ऑफ कितना होगा। अगर आपको आरआईएमसी में सेलेक्ट होना है या सैनिक स्कूल में या मिलिट्री स्कूल में, कम से कम 75 to 80% का टारगेट लेकर के चलो। और कई बार पेरेंट्स पूछते हैं मिनिमम बताओ, मिनिमम नहीं पूछते कभी भी, हमेशा टारगेट करो मैक्सिमम कितने चाहिए। अगर आप मिनिमम लेके चलोगे कभी भी जिंदगी में सफल नहीं होगे, ठीक है। मिनिमम कंपटीशन नहीं जानना है आपको, मैक्सिमम पता करना है। सर मैक्सिमम कितने बच्चे आते हैं पेपर देने, मैक्सिमम कितने नंबर स्कोर करने पड़ेंगे, मैक्सिमम कितने सैंपल पेपर करके जाना है पेपर में, ठीक है जी, मैक्सिमम कितने घंटे पढ़ने पड़ेंगे। आपका सवाल हमेशा मैक्सिमम होना चाहिए, मिनिमम नहीं पूछना है आपने। तो मैंने आपको बता दिया कम से कम आपको 75 to 80% टारगेट करना है, और ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम आप 90% का टारगेट लेकर के चलिए, ठीक है। 75 से लेकर के 90% के बीच में अगर आप टारगेट लेकर चलते हैं तो आराम से आपको आरएमसी देहरादून में या सैनिक स्कूल में या मिलिट्री स्कूल में या आपको गुरुकुल कुरुक्षेत्र में एडमिशन मिल जाएगा। हमारे स्कूल की खासियत क्या है, टारगेट यही होता है कि जो बच्चे आते हैं उनको हम लोग 1 साल 1.5 साल प्रॉपर तैयारी करवाते हैं। एक बार बच्चा हमारे स्कूल में 1 साल 1.5 साल तैयारी कर ले, उसके बाद आप उसको आंख बंद करके किसी भी पेपर में ले जाके बिठा दो, चाहे वो सैनिक स्कूल है, चाहे वो मिलिट्री स्कूल है, चाहे वो आरएमसी देहरादून है, आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो आगे चलते हैं, डेट एंड वेन्यू। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो एग्जाम सेंटर है जो आपके स्टेट में आएगा, आपके स्टेट की कैपिटल सिटी में आएगा, ठीक है जी। तो जो भी पंजाब हरियाणा के बच्चे हैं उनको मौका मिलता है, आपका पंचकुला में मिलता है, चंडीगढ़ में मिलता है, ठीक है। राजस्थान वाले बच्चों को जयपुर में मिलता है, यूपी वाले बच्चों को लखनऊ में मिलता है। तो जो भी आपके स्टेट की कैपिटल सिटी है वहां पे आपको एग्जाम सेंटर मिल जाएगा। इंटरव्यू की बात करें तो कम से कम मिनिमम 50% का टारगेट आपको लेकर के चलना पड़ेगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपका इंटेलिजेंस देखा जाता है, आपका पर्सनैलिटी देखा जाता है, आपका कम्युनिकेशन देखा जाता है। जो पेरेंट्स ध्यान से इस वीडियो को देखिए, क्योंकि कई बार पेरेंट्स पता है क्या कहते हैं, सर पहले रिटर्न की तैयारी करवा लेते हैं, बाद में देखेंगे इंटरव्यू में नंबर आएगा। तो आपको हर चीज पहले से तैयार करना है। जब आपका बच्चा सेलेक्ट हो गया फिर आपके पास टाइम नहीं होगा, आप इस चीज को समझ लीजिए। इतने कम टाइम में आपके बच्चे का इंटेलिजेंस लेवल, पर्सनैलिटी, कम्युनिकेशन नहीं तैयार हो पाएगा। आप इस चीज को अपने दिमाग में गांठ बांध करके डाल लीजिए। तो आपको सीरियस होना पड़ेगा, हर मैटर को, छोटी छोटी बात को सीरियसली लेके चलिए। आगे चलते हैं, गोल्डन स्टेटमेंट आ चुका है। जो समय का मोल समझते हैं उन्हें समय अनमोल बना देता है। तो ये बड़ी जबरदस्त लाइन है। तो अगर आप समय की इंपॉर्टेंस को समझते हैं तो आने वाले टाइम में समय आपको अनमोल बना देगा। आगे चलते हैं, और ये सारी चीजें देखिए प्रैक्टिस का कमाल है। जैसे जैसे आप टाइम को यूटिलाइज करते जाएंगे। आज बड़े मजेदार चीज है। तो आज मेरे को कहीं बात कर रहा था, कॉल आया, तो किसी ने मुझसे पूछा, तो कुछ ऐसी बातचीत चल रही थी। तो मैंने उनको बताया कि आज बारिश हो रही थी बहुत ज्यादा। तो मैंने क्या किया कि अपने जितने भी हमारे काउंसलर है, जो हमारी टीम है, उनकी मैंने मीटिंग ली। तो जिससे मैं बात कर रहा था, जो हमारे सर थे, उन्होंने पहली लाइन पता है आपको क्या बोली कि सर आप लोग अपना एक एक मिनट कैसे यूटिलाइज करते हैं, इस बात से पता चलता है। तो आज बारिश थी तो स्कूल नहीं जा पाए। पता लग गया भाई सुबह से बहुत झमाझम बारिश हो रही थी, तो ताबड़तोड़ मीटिंग लेना स्टार्ट कर दिया। पता है भाई ठीक है, कुछ ना कुछ तो करना ही है, ठीक है जी। तो आपको अपने हर एक एक मिनट को, अपने एक एक सेकेंड्स को यूटिलाइज करना पड़ेगा। आपको 80-20 प्रिंसिपल बनाना पड़ेगा। पैरेटो प्रिंसिपल का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। ये पैरेटो प्रिंसिपल क्यों बनाया गया, ठीक है ना। तो ये सर्वे किया गया कि जो दुनिया के जो बड़े बड़े लोग हैं, जो सिर्फ 20% लोग हैं, उनके पास 80% नॉलेज है। 20% लोगों के पास 80% पैसा है। 20% लोगों के पास 80% बिजनेस है। तो ये पैरेटो प्रिंसिपल है। ऐसे ही बच्चों को देखना है कि 20% जो क्वेश्चंस होते हैं वहां से आपका 80% सिलेबस आता है। 20% सिलेबस के अंदर से आपका 80% क्वेश्चन आता है। 20% चैप्टर्स में से आपका 80% आपका पेपर आता है। तो आपको 80-20 प्रिंसिपल का इस्तेमाल करना है। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब बच्चा बोर्डिंग स्कूल में आता है तो उसको सिखाया जाता है। मैं टाइम मैनेजमेंट के ऊपर एक आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि कई बार हम लोग देखते हैं, कई पेरेंट्स हैं, खासकर जो मदर्स हैं, सारी जो लाइफ है वो अपने बच्चों को संभालने में निकाल देती हैं, घर परिवार को संभालने निकाल देती हैं। और वहीं पे आप देखें कि बहुत सारे फैमिलीज में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे लेडीज जो होती हैं, वर्किंग होती हैं, वो अपने बच्चे को भी संभालती हैं, वो जॉब भी करती हैं, मतलब बच्चे को भी संभालती हैं, परिवार को भी संभालती हैं, और साथ के साथ वो जॉब भी कर पाती हैं।
और कई लेडीज को मैं देखता हूं कि वो कहते हैं कि नहीं हमारे पास तो टाइम ही नहीं होता है जी, इतना काम होता है, बस कपड़े धोने होते हैं, घर की साफ सफाई करनी पड़ती है, खाना बनाना पड़ता है। तो यही तो टाइम मैनेजमेंट है, यही तो मजेदार चीज है कि आप अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं। यही तो इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको सिखाया जाता है एक बोर्डिंग स्कूल में। जब बच्चा आता है घर से बाहर निकलता है, आपको जब आप जॉब कर रहे हैं तो टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, जब आप घर पे काम करते हैं तो टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, जब आप बिजनेस कर रहे हैं तो टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। यही चीजें तो सिखाई जाती है, यही तो मजेदार चीज है जो आपको सीखना है। आगे चलते हैं। तो मेडिकल एग्जाम के बारे में बातचीत चल रही है। तो मेडिकल में देखिए आपको समझना पड़ेगा कि जो आपके आर्मी के जो कमांड हॉस्पिटल्स होते हैं वहां पे आपका मेडिकल कंडक्ट किया जाता है। जो आपके मिलिट्री हॉस्पिटल्स होते हैं वहां पे आपका मेडिकल कंडक्ट किया जाता है। तो आपका रिटन एग्जाम होगा, आपका मेडिकल होगा, आपका इंटरव्यू होगा, तब जाकर के बच्चे को फाइनल सिलेक्शन दिया जाएगा। एग्जामिनेशन सेंटर्स आर जनरली लोकेटेड इन, एग्जाम सेंटर्स कहाँ पे होता है, जो आपके स्टेट है वहां के कैपिटल सिटीज में होता है। और वो जब आप अपना फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपको एग्जाम सेंटर कहाँ पे मिला है, क्योंकि ये स्टेट वाइज होता है। और आरआईएमसी देहरादून का जो एग्जाम है, ध्यान से समझिए, जो हरियाणा के बच्चे होते हैं, पंजाब के बच्चे होते हैं, जो हमारे हॉस्टल में पढ़ते हैं, उनको पेपर हम दिलवाते हैं। लेकिन जो अदर स्टेट के बच्चे हैं, जैसे यूपी के बच्चे हैं, बिहार के बच्चे हैं, गुजरात, राजस्थान, उनको अपने स्टेट में जाकर के ही पेपर देना पड़ेगा। हाँ, जो आर्मी वाले हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं, जैसे टीचर्स हो गए, या जो इंडियन रेलवे में है, या गवर्नमेंट जॉब में है, या आपके डिफेंस में है, वो कहीं से भी पेपर दे सकते हैं, उनके लिए छूट है। लेकिन जो बाकी लोग हैं उनको आपके स्टेट में जाकर के पेपर देना पड़ेगा। जैसे जैसे अगर कोई बच्चा गुजरात से है तो उसको गुजरात में एग्जाम सेंटर मिलेगा, पंजाब वाले को पंजाब में मिलेगा, जैसे हिमाचल वाला बच्चा है उसको हिमाचल में मिलेगा। अब बात करते हैं फीस की। तो जो भी जनरल कैटेगरी का बच्चा है 1,07,500 रुपए फीस है। ST वाले बच्चों की बात करें तो 93,900 यानी करीब 94,000 रुपीज फीस है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि इसके अंदर आपका 30,000 रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसमें से सिक्योरिटी निकाल दें तो काफी कम फीस बन जाती है जनरल वालों के लिए। तो काफी अच्छा स्कूल है, 70-80 हजार रुपए में, जिसमें आपका रहना, पीना, खाना, बुक्स, बैग, मटेरियल, ड्रेस, हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, एनसीसी की ट्रेनिंग, स्मार्ट क्लासेस, मिलिट्री ट्रेनिंग, ये सब कुछ आपको आरआईएमसी देहरादून में मिलता है। हर साल सिर्फ जून में 25 बच्चों को सिलेक्ट करते हैं, दिसंबर में 25 बच्चों को, एक साल में सिर्फ 50 बच्चों को ही सिलेक्ट किया जाता है आरआईएमसी देहरादून में। तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कितना जबरदस्त स्कूल है और किस तरीके से बच्चों को तैयारी करवाई जाती है। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट है 30,000 रुपए। तो काफी अच्छी चीज है कि 70-80 हजार रुपए में आपके बच्चे को ऐसे जबरदस्त स्कूल में पढ़ने का मौका मिलता है। और इसके अलावा मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप भी मिलता है 10,000 रुपए से लेकर के 50,000 रुपए का, क्योंकि हर स्टेट में सिर्फ एक सीट होती है। जो बड़े स्टेट हैं जैसे यूपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, आपका बिहार हो गया, कुछ बड़े स्टेट्स में 2 सीट्स होती हैं, इसके अलावा सभी स्टेट्स में सिर्फ एक सीट होती है। तो जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, जो बच्चा सिलेक्ट होता है इतने बड़े राज्य से, स्टेट से, उन बच्चों को 10,000 रुपए से लेकर के 50,000 रुपए का स्कॉलरशिप भी देती है। यानी अगर आपका बच्चा किसी तरीके से आरआईएमसी देहरादून में सेलेक्ट हो गया तो आप ये मान के चलिए कि आरआईएमसी देहरादून में आपके बच्चे की पढ़ाई लिखाई बिल्कुल फ्री है। क्यों? क्योंकि करीब 1 लाख रुपए फीस है, जिसमें से 30,000 रुपए आपका सिक्योरिटी है। 1 लाख में से 30,000 निकाल दो, 70,000 बच गया, और 10,000 रुपए से लेकर के 50,000 रुपए तो आपको स्कॉलरशिप मिल रहा है। तो फिर आपकी फीस कहाँ रहेगी? तो इसके अंदर आपका सब कुछ इंक्लूड होता है। तो मजेदार चीज है। और इवनिंग क्लासेस उन बच्चों के लिए, उन पेरेंट्स के लिए जिन पेरेंट्स को लगता है यार हम अम्बाला में नहीं जा सकते हैं, हॉस्टल में तैयारी नहीं करवा सकते हैं, या हमारे स्कूल में टीसी लेना भी पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। तो अगर आपको लगता है आप टीसी नहीं ले पा रहे हैं या आपका बजट नहीं है उतना ज्यादा, तो आप क्या कर सकते हैं, इवनिंग क्लासेस के माध्यम से तैयारी करवा सकते हैं। आपका बच्चा घर पे बैठ करके शाम को 4 बजे से लेकर 7 बजे तक सैनिक स्कूल, आरआईएमसी देहरादून, मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल की तैयारी कर सकता है। एज के अकॉर्डिंगली 3 फॉर्म, 15 बुक्स का सेट, वीकली ऑनलाइन टेस्ट, ये सारी चीजें आपके बच्चों को फ्री मिलती है। स्कॉलरशिप की बात करें तो 10,000 रुपए से लेकर के 50,000 रुपए का स्कॉलरशिप दिया जाएगा, इनकम के आधार पे, मेरिट के आधार पे, परफॉर्मेंस के आधार पे, है ना। अगर डिपेंड करता है कि आपके बच्चे का परफॉर्मेंस कैसा है, फैमिली इनकम कैसा है, काफी सारी चीजें हैं। इसके अलावा सब जो आपका स्टेट गवर्नमेंट है वो स्कॉलरशिप देता है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। तो डिपेंड करता है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट ज्यादा स्कॉलरशिप देते हैं, कुछ कम देते हैं। फॉर्म की बात करें तो फॉर्म आपको कैसे अप्लाई करना है, आप ऑनलाइन जाएंगे, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आपको आरआईएमसी देहरादून की वेबसाइट पे जाना है।
₹600 का फॉर्म है, आप ऑनलाइन जाके अप्लाई कर दो www.rimc.gov.in। आपको जाके अप्लाई करना है। और जो जर्नल वाले हैं ₹600 फीस है, SC ST वाले बच्चों के लिए ₹555 फीस है। आप ऑनलाइन जाके अप्लाई करो, 7 से 10 दिन के अंदर आपके घर पे फॉर्म आ जाएगा, उसको आपने भरना है। 7419992228 पर कॉल करना है। हमारे काउंसलर्स आपकी मदद करेंगे, आपको गाइड करेंगे, आपको ट्रेनिंग देंगे और फिर उसके बाद आपको फॉर्म को भेजना है। याद रखिएगा, फॉर्म जो है वो RIMC देहरादून में नहीं भेजते हैं। जब भी आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाता है तो ये फॉर्म आपको आपके रिस्पेक्टिव स्टेट कैपिटल्स में भेजना है। हर स्टेट में एक रीजनल सेंटर बनाया जाता है। जैसे हिमाचल का अलग है, पंजाब का, हरियाणा का अलग है, यूपी का अलग है, बिहार का अलग है, गुजरात का अलग है, राजस्थान का अलग है, जम्मू का अलग है। तो जब भी आप फॉर्म भर रहे हैं, कोई दिक्कत आती है तो 7419992228 पर कॉल करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे चलते हैं। और ये डिमांड ड्राफ्ट वाला जो सिस्टम है, मैं आपको पर्सनली यही बोलूंगा कि डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू कोशिश करें। अगर आपको ऑनलाइन चलाना आता है, नहीं चलाना आता तो आप हमारी मदद ले सकते हैं डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू। कई बार काफ़ी लेट हो जाता है। DD काफ़ी बार पेरेंट्स गलत बना देते हैं। सवाल ये आता है कि सर DD बनाना कैसे है। आपको DD बनवाना है, जनरल वालों को ₹600 का और SC ST वाले बच्चों को ₹555 का। किसके फेवर में बनाना है? द कमांडेंट, RIMC देहरादून, द्रावी ब्रांच, SBI, टेल भवन देहरादून, बैंक कोड 01576 उत्तराखंड। इसके नाम से आपको DD बनवाना है। जनरल वालों को ₹600 का और जो अदर बच्चे हैं SC ST वाले ₹555 का। लेकिन DD में कोई भी गड़बड़ होगी, कुछ भी होगी, RIMC देहरादून इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। कल को आपका फॉर्म मिले ना मिले, RIMC देहरादून इस बात की कोई जानकारी वो नहीं लेता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर आप बुक्स लेना चाहते हैं सैनिक स्कूल की या मिलिट्री स्कूल की, RIMC देहरादून की, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। तो आगे चलते हैं। बहुत सारे सवाल आ चुके हैं। आरती नेगी जी का मैसेज आ चुका है। 30 अगस्त 2008 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली आपका बच्चा 9th क्लास के लिए, नहीं आरती जी, आपका बच्चा 9th क्लास के लिए फॉर्म भर सकता है। गुरुकुल कुरुक्षेत्र, गुरुकुल नीलोखेड़ी, कैरियर डिफेंस स्कूल अंबाला और भोसला मिलिट्री स्कूल का एप्लीकेशन फॉर्म भर सकता है। सैनिक स्कूल का फॉर्म आपका बच्चा नहीं भर सकता है। ठीक है जी। हाँ, मैं आपको बता दूं कि अगर आप 2022 की बात करें तो 2022 का फॉर्म आपका बच्चा भर सकता है, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल दोनों का। आरती जी बहुत बहुत शुक्रिया। आपका जो बच्चा है वो 2022 में सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल दोनों का एप्लीकेशन फॉर्म भर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को शेयर करो। ठीक है जी। जितना ज़्यादा आप लोग वीडियो को शेयर करोगे, लोगों को RIMC देहरादून के बारे में पता चलेगा, अवेयरनेस बढ़ेगी लोगों को। ठीक है जी। आगे चलते हैं। कृष्णा पटेल जी का मैसेज, सर दक्षाई का एडमिट कार्ड कब आएगा? आपके स्कूल से भरवाया था, आज 4 तारीख हो गई है, अभी भी नहीं आया, क्या करें? आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो, हमारे काउंसलर से मदद लो, आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करके देंगे, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है जी। आप कॉल करके पता करो, जिन काउंसलर्स के माध्यम से आपने फॉर्म भरवाया था वो आपकी पूरी मदद करेंगे। 14 फरवरी को आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। हिमांशु जी का मैसेज है 22 अगस्त 2006। 22 अगस्त 2006 वाला बच्चा जो है वो 9th क्लास के लिए फॉर्म भर सकता है 2021 में मिलिट्री स्कूल के लिए। ठीक है जी। गुरुकुल कुरुक्षेत्र, गुरुकुल नीलोखेड़ी, कैरियर डिफेंस स्कूल अंबाला और भोसला मिलिट्री स्कूल का फॉर्म भर सकता है। हिमांशु जी बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए। एक पेरेंट्स का मैसेज है, लास्ट डेट क्या है फॉर्म अप्लाई करने के लिए? अगर कोई पेरेंट्स फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं, अगर आपका ऐसा कुछ प्लान है कि आप कोचिंग सेंटर चलाना चाहते हैं या आप अपना स्कूल खोलना चाहते हैं, आप फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके इसकी जानकारी ले सकते हैं। कृष्णा पटेल जी बहुत बहुत शुक्रिया। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एप्लीकेशन फॉर्म अभी तक नहीं निकला है, तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के फॉर्म के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है। मैं आपको वादा करता हूं सबसे पहले आपको हमारे YouTube चैनल पे अपडेट किया जाएगा, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। जब भी फॉर्म निकलेगा हम सबसे पहले आपको जानकारी देंगे, अपडेट करेंगे। ठीक है जी।
यूवी का मैसेज आया, सर मैं आपके स्कूल में 4th क्लास में आ रहा हूँ अप्रैल में, आप मिलोगे सर? बिल्कुल जी मिलेंगे। ठीक है जी। बाकी ये है कि मुझे पता नहीं होता है, हफ्ते में 2 से 3 दिन मैं स्कूल जाता हूँ, तो मैं जब भी स्कूल जाता हूँ जो भी पेरेंट्स वहाँ पे रहते हैं मैं उनसे ज़रूर मिल के आता हूँ। तो आप ज़रूर आइए, एडमिशन करवाइए, विजिट करो, अच्छे से प्रॉपर जानकारी लो। बहुत बहुत शुक्रिया। सरोज मिश्रा जी का मैसेज, सैनिक स्कूल रिटर्न एग्जाम का रिजल्ट कब आएगा? देखिए 7 फरवरी को पेपर है और फरवरी के एंड में ही आपका रिजल्ट आ जाएगा। कोविड की वजह से इस बार रिजल्ट जल्दी आ जाएगा, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। रुचि त्रिवेदी जी का मैसेज, सर सैनिक स्कूल के फॉर्म में अंडरटेकिंग साइन पेरेंट्स के कहाँ पर करने हैं? अब मैं वीडियो में कैसे बताऊं आपको कहाँ पे करना है, ये बताइए आप। हमारा हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, उस पर आप कॉल करो, तभी हमारे काउंसलर आपकी मदद करेंगे, आपको फोन के ऊपर प्रॉपर तरीके से बता पाएंगे। मैं वीडियो में आपको कैसे बताऊं कि कहाँ पे साइन करना है, बताइए। आप कॉल ही नहीं करते, मुझे समझ नहीं आता कि आप लोगों को कॉल करने में क्या दिक्कत आती है। हेल्पलाइन नंबर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ना हम आपसे कोई पैसे ले रहे हैं, ना हम आपसे कोई शिकायत कर रहे हैं। बताओ, आप कॉल करो, उस पर आपकी पूरी मदद की जाएगी। एक पेरेंट्स का मैसेज है, क्या सर बर्थ बर्थ फॉर्म की जगह, देखिए बर्थ सर्टिफिकेट ही चाहिए। आधार कार्ड आपके पास है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके पास बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर आपको दिक्कत आएगी, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। RIMC देहरादून हो गया, सैनिक स्कूल हो गया, मिलिट्री स्कूल हो गया, आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। और अगर अभी तक आपने स्कॉलरशिप के बारे में आपको अगर जानकारी नहीं है तो आप कॉल करके पता करो। स्कॉलरशिप फॉर्म हमारा निकल चुका है कैरियर डिफेंस स्कूल अंबाला का। 1 फरवरी से लेकर के 28 फरवरी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। आपको क्या करना है, हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना है, रजिस्ट्रेशन करवाना है। मार्च में स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा और जो बच्चे सेलेक्ट होंगे टॉप 100 बच्चों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा। आगे चलते हैं। एक पेरेंट्स का मैसेज है, गुरुकुल एडमिशन 8th विच बुक इन नीडेड। बुक्स के लिए आप कॉल करो जी, आपको 15 बुक्स का सेट मिल जाएगा। जो हम आपको बुक्स देंगे उस बुक्स के माध्यम से आप सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और गुरुकुल कुरुक्षेत्र के लिए आप तैयारी कर सकते हैं, गुरुकुल नीलोखेड़ी के लिए तैयारी कर सकते हैं। अच्छी बात क्या है कि उसके अंदर आपको सैंपल पेपर्स भी मिल जाएंगे, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके पता करो। और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है बुक्स का। आप हमारी वेबसाइट पे हमारा ऐप इंस्टॉल करो, आप कैरियर डिफेंस स्कूल का जो ऐप है वहां पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, वेबसाइट पे जाके चेक करो। आकांक्षा शर्मा जी का मैसेज है, 17 जुलाई 2009 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ। 17 जुलाई 2009 वाला जो बच्चा है 6th क्लास के लिए मिलिट्री स्कूल का फॉर्म भर सकता है 2021 में। गुरुकुल कुरुक्षेत्र, गुरुकुल नीलोखेड़ी, कैरियर डिफेंस स्कूल अंबाला, भोसला मिलिट्री स्कूल, जो फॉर्म अभी निकले हुए करंटली वो मैं आपको बता रहा हूं। आकांक्षा जी बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। एक पेरेंट्स का मैसेज है, आप मुझे AFPI में सेलेक्ट करवा सकते हो। देखो बिल्कुल आपको तैयारी करनी पड़ेगी, आपको आना पड़ेगा, तभी ये सारी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो पाएंगी, है ना। आपको आना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी, एक प्रॉपर चैनल बनेगा, सिस्टम बनेगा। आपको रिटर्न एग्जाम की तैयारी करवानी है, इंटरव्यू की तैयारी करवानी है, पर्सनालिटी अच्छी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, पूरा एक प्रॉपर प्रोसेस है। आदर्श नेगी जी का मैसेज आ चुका है 6th क्लास के लिए, 30 अगस्त 2009। आदर्श नेगी जी बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए। और एज के अकॉर्डिंगली 2022 में आप 2022 में 30 अगस्त 2009 2022 में आप 9th क्लास के लिए अप्लाई कर सकते हैं एज के अकॉर्डिंगली। और 2021 में आप 6th क्लास के लिए अप्लाई कर सकते हैं मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, गुरुकुल नीलोखेड़ी और कैरियर डिफेंस स्कूल अंबाला और भोसला मिलिट्री स्कूल। सिर्फ ये 4 फॉर्म है जो आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं 10th क्लास में, बिल्कुल जी 10th क्लास का बच्चा भी अप्लाई कर सकता है, बिल्कुल।
चैतन्य जी का मैसेज आ चुका है 17 नवंबर 2010। तो पेरेंट्स से एक तो मेरी रिक्वेस्ट है, अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, और तीसरा मेल है कि फीमेल, ये तीन चीजें आपको मुझे मैसेज करनी है, तभी मैं आपकी मदद कर पाऊंगा। ये तीन चीजें प्रॉपर तरीके से आपको मुझे मैसेज करना है। और ये लिस्ट आपकी स्क्रीन पर है, आप चेक कर सकते हो कि इसमें से आपने कौन कौन सा फॉर्म भर दिया है और कौन कौन सा फॉर्म नहीं भरा है। तो एक नंबर पे कैरियर डिफेंस स्कूल अंबाला है, फॉर्म निकल चुका है 1 फरवरी से लेकर 28 फरवरी के बीच में। स्कॉलरशिप के लिए आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके बाद 6वें नंबर पे मिलिट्री स्कूल का फॉर्म अभी निकला नहीं है। इसके अलावा आपका फॉर्म निकल चुका है 7वें नंबर पे, जम्मू एंड कश्मीर में मानस बल सैनिक स्कूल है, सिर्फ कश्मीर और लद्दाख वाले बच्चों के लिए। 13 फरवरी लास्ट डेट है, फॉर्म निकल चुका है। 8वें नंबर पे गुरुकुल नीलोखेड़ी का फॉर्म निकल चुका है, 25 फरवरी लास्ट डेट है। 9वें नंबर पे गुरुकुल कुरुक्षेत्र, 10 मार्च लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। तो ये वो फॉर्म है जो निकल चुके हैं। RIMC देहरादून का जून का फॉर्म निकल चुका है 12 नंबर पे। 15 अप्रैल फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। 5 जून 2021 को एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे। तो ये कुछ फॉर्म ऐसे हैं जो निकल चुके हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। सूर्यदेव सिंह जी, अभी रिजल्ट आएगा तो आपको रिजल्ट बताया जाएगा सैनिक स्कूल का। इसके अलावा जो ऑलरेडी सिलेक्टेड बच्चे हैं, आप हमारी स्क्रीन पर ये कुछ बच्चे हैं जो आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई में सिलेक्ट हुए हैं। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का रिजल्ट ये आपकी स्क्रीन पर है 2020 का। ये सैनिक स्कूल के बच्चे हैं। और ये यूपी सैनिक स्कूल के गुरुकुल कुरुक्षेत्र, गुरुकुल नीलोखेड़ी, ओक ग्रोव स्कूल, ये सारे जो रिजल्ट हैं 2020 के रिजल्ट हैं। मनोज यादव जी, सैनिक स्कूल में क्लास 11th में एडमिशन नहीं होता है। सैनिक स्कूल में सिर्फ क्लास 6 और क्लास 9th में एडमिशन होता है। बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, और तीसरा मेल है कि फीमेल, ये तीन चीजें आपको मुझे मैसेज करना है। राम गुलाम जी का मैसेज है, गुरुकुल नीलोखेड़ी की फीस कितना है? कम से कम 1,70,000 रुपये टारगेट करके चलो। अगर आप सब कुछ इंक्लूड करते हैं तो 2 लाख रुपए का खर्चा आप मान के चलो। गुरुकुल नीलोखेड़ी काफ़ी अच्छा स्कूल है, काफ़ी हाई फाई स्कूल है, और पूरा वहाँ पे AC वगैरह का सिस्टम है क्लासरूम में, हॉस्टल में, इसीलिए थोड़ा फीस ज़्यादा है। तो अगर आप गुरुकुल का फॉर्म भरना चाहते हैं, 25 फरवरी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। आनंद जी का मैसेज आ चुका है, सर गुरुकुल कुरुक्षेत्र का फॉर्म कब निकलेगा? गुरुकुल कुरुक्षेत्र का फॉर्म निकल गया है, 10 मार्च फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। ठीक है जी, 10 मार्च फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। और 21 मार्च से लेकर के 26 मार्च के बीच में एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे। अमरिंदर कुमार जी का मैसेज है, हाय सर, योर मोटिवेशन वीडियो इज वेरी गुड, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया। जितेंद्र जी का मैसेज, सर भोसला मिलिट्री स्कूल और मिलिट्री स्कूल में क्या डिफरेंस है? देखिए, जो मिलिट्री स्कूल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है, और जो भोसला मिलिट्री स्कूल है ये एक ट्रस्ट के द्वारा चलाया जाता है। स्कूल बहुत अच्छा है। अगर आपका बजट है 1,70,000 रुपये का, 1,80,000 रुपये का, तो आप आंख बंद करके भोसला मिलिट्री स्कूल में एडमिशन करवा दीजिए। बहुत जबरदस्त स्कूल है, बहुत जबरदस्त, मजा आएगा आपको, काफी अच्छा स्कूल है। आकांक्षा जी का मैसेज आ चुका है, 13 जुलाई 2009 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ। 13 जुलाई 2009, 13 जुलाई 2009, 13 जुलाई 2009 वाला जो बच्चा है जून में अप्लाई कर सकता है। आकांक्षा जी, मैंने आपको कल भी बताया था, आपका बच्चे का डेट ऑफ बर्थ RIMC देहरादून के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। एज के अकॉर्डिंगली आपका बच्चा जून वाला RIMC देहरादून का एग्जाम दे सकता है, दिसंबर वाला नहीं दे सकता है। तो आपको क्या करना है, आप आराम से अपने बच्चे को फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, प्रॉपर 1 साल तैयारी करवाओ। आपको क्या बेनिफिट है मैं आपको समझाता हूं। क्योंकि आपका बच्चा डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली RIMC का भी एग्जाम दे सकता है, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, गुरुकुल नीलोखेड़ी, भोसला मिलिट्री स्कूल, काफी सारे एग्जाम्स दे सकता है। 13 जुलाई 2009 है डेट ऑफ बर्थ। 13 जुलाई 2009 वाला जो बच्चा है
यस, 13 जुलाई 2009 वाला बच्चा, यस। RIMC देहरादून, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, गुरुकुल नीलोखेड़ी, ये सभी एग्जाम्स आपका बच्चा दे सकता है। आरुष जी का मैसेज आ चुका है, 6 जनवरी 2009 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ। 6 जनवरी 2009। 2022 में सैनिक स्कूल का भी एग्जाम दे सकता है 9th क्लास के लिए, मिलिट्री स्कूल का भी एग्जाम दे सकता है 9th क्लास के लिए, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, गुरुकुल नीलोखेड़ी 2022 में सारे एग्जाम दे सकता है। एज बिल्कुल परफेक्ट है। अभी चल रहा है 2021, तो आपके पास प्रॉपर 1 साल का टाइम है। आरुष बहुत बहुत शुक्रिया। और 6th क्लास के लिए फॉर्म, अब आप लेट हो चुके हो, आपने फॉर्म नहीं भरा, आपकी एज आ रही थी 6th क्लास में भी, तो अब आप लेट हो चुके हो जी। अनीता जी का मैसेज है 24 अक्टूबर 2009। 24 अक्टूबर 2009 डेट ऑफ बर्थ, 24 अक्टूबर 2009। 6th क्लास के लिए बच्चा अप्लाई कर सकता है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल 2021 के लिए। ठीक है जी, 6th क्लास का फॉर्म भर सकता है। मिलिट्री स्कूल का गुरुकुल कुरुक्षेत्र, गुरुकुल नीलोखेड़ी, कैरियर डिफेंस स्कूल अंबाला और भोसला मिलिट्री स्कूल का एप्लीकेशन फॉर्म भर सकता है बच्चा। तो ये आपके मैंने स्क्रीन पर दे दिया है एज के अकॉर्डिंगली कौन कौन सा बच्चा आपका फॉर्म भर सकता है, आप चेक कर सकते हैं यहां से। यूवी का मैसेज, सर मेरा स्कॉलरशिप एग्जाम कब होगा? स्कॉलरशिप एग्जाम 21 मार्च, 28 मार्च और 4 अप्रैल को पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे कंडक्ट किया जाएगा। आप कोई भी डेट सेलेक्ट कर सकते हो। आप फरवरी में भी आ सकते हो, मार्च में भी आ सकते हो। आपको पहले क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करवाना है। बहुत बहुत शुक्रिया यूवी, थैंक यू सो मच मैसेज करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। सोहम जी का मैसेज है 9th क्लास के लिए बेस्ट स्कूल कौन सा है महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में आपके पास सैनिक स्कूल भी है, भोसला मिलिट्री स्कूल भी है। आपको देखना है, फॉर्म आप सारे भरो, तैयारी एक बार ढंग से करवाओ, अच्छे से एक बार तैयारी करवाओ। जहां आपको एडमिशन मिल जाए सैनिक स्कूल में या भोसला मिलिट्री स्कूल में, वहां पे आप एडमिशन आराम से करवा दीजिए। राम गुलाम जी, अंबाला के लिए कैरियर डिफेंस स्कूल का स्कॉलरशिप फॉर्म निकल चुका है। 1 फरवरी से लेकर 28 फरवरी के बीच में एग्जाम फॉर्म की भरने की लास्ट डेट है 28 फरवरी। मार्च में एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। 5 से 7 दिन के अंदर आपको 15 बुक्स का सेट आपके घर पे मिल जाएगा। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, फटाफट रजिस्ट्रेशन करवाना है। पूजा जी का मैसेज आ चुका है। पूजा जी 13 फरवरी 2009 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ। 13 फरवरी 2009 RIMC देहरादून के लिए जानना चाहती हैं। 13 फरवरी 2009 RIMC देहरादून के लिए बिल्कुल परफेक्ट है डेट ऑफ बर्थ। जून वाला एग्जाम दे सकता है, दिसंबर वाला एग्जाम नहीं दे सकता है। तो पूजा जी डेट ऑफ बर्थ RIMC के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। जून में एग्जाम होगा और जनवरी 2022 में रिजल्ट आएगा। तो आराम से खुल करके 1 साल तैयारी करवाओ, पूरा टाइम है, पूरा मौका है। प्रॉपर तरीके से आपको एक बार रिस्क लेना पड़ेगा। मजेदार चीज आपको बता दूं कि जो बच्चे हमारे स्कूल में आकर के तैयारी करते हैं उनको एनसीसी की ट्रेनिंग के साथ साथ मिलिट्री ट्रेनिंग भी करवाई जाती है, चाहे वो लड़का है लड़की है। मिलिट्री ट्रेनिंग में क्या क्या आता है, हॉर्स राइडिंग, मैप रीडिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट, स्विमिंग, योगा, पब्लिक स्पीकिंग, फील्ड एंड बैटल क्राफ्ट ट्रेनिंग, बैटल ऑब्स्टेकल कोर्स और स्क्वाड ड्रिल। तो स्क्वाड ड्रिल आपने देखा होगा, जो बच्चे कदम दाल करते हैं, 1 2 1 1 2 1, ये सारी आपकी स्क्वाड ड्रिल की ट्रेनिंग में आता है। तो ये सारा आपका मिलिट्री ट्रेनिंग का पार्ट है जो कि हमारे विद्यालय में बच्चों को प्रॉपर तरीके से करवाया जाता है। ठीक है, आर्मी के इंस्ट्रक्टर हैं सुबेदार मेजर साहब, वो बच्चों को प्रॉपर ट्रेनिंग करवाते हैं, तो जिससे डिसिप्लिन में काफी हेल्प मिलती है और बच्चों को आर्मी के बारे में बहुत कुछ बचपन से ही पता चलता है। नीरज कुमार तिवारी जी का मैसेज है 28 मार्च 2011 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ। 28 मार्च 2011। 28 मार्च 2011 वाला जो बच्चा है 2022 में क्लास 6 के लिए सैनिक स्कूल का भी एग्जाम दे सकता है, मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, गुरुकुल नीलोखेड़ी और कैरियर डिफेंस स्कूल अंबाला। मतलब ये डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है। तिवारी जी बहुत बहुत शुक्रिया।
डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है आपके बच्चे का। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का फॉर्म अभी नहीं निकला है, नहीं निकला है, नहीं निकला है, नहीं निकला है, नहीं निकला है। जब भी फॉर्म निकलेगा, जैसे आज आरआईएमसी देहरादून का निकला है तो हम आपकी मदद कर रहे हैं, फॉर्म वीडियो बना दिया है। आप अपने घर के आसपास देखो कोई अच्छा कोचिंग सेंटर, कोई अच्छा स्कूल, अच्छे टीचर्स देखो, आप वहां से तैयारी करवाओ। दिक्कत आती है तो आप अंबाला आ सकते हैं। आप हमारा एंड्रॉयड ऐप जरूर इंस्टॉल करो। ऐप के अंदर आपको सारी जानकारी मिलेगी, कुछ फ्री वीडियोस भी हैं, पेड कोर्सेज भी हैं, जो भी आपकी पॉकेट अलाउ करती है उसके अकॉर्डिंगली आप तैयारी कर सकते हैं। तो जब भी आप एंड्रॉयड ऐप को इंस्टॉल करेंगे तो उसके अंदर आपको कुछ फ्री वीडियोस भी मिलेंगी, ठीक है। फ्री वीडियोस भी हैं, पेड कोर्सेज भी हैं, जैसे भी आपकी पॉकेट अलाउ करती है आप प्रॉपर कोर्स को ले सकते हैं। 10,000 रुपए में आपका बच्चा रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से घर पे बैठ करके तैयारी कर सकता है। हिमांशु जी का मैसेज, सर आपके एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं? बिल्कुल सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल वाला ही कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हम सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल आरआईएमसी पे फोकस करते हैं। तो हमारा जो एग्जाम पैटर्न है, सिलेबस है, बिल्कुल सेम है, जिसमें हमारा 25 नंबर का मैथ्स, 25 नंबर की इंग्लिश, 25 नंबर का रीजनिंग और 25 नंबर का जीके, 100 मार्क्स का पेपर आता है। आपके बच्चे को टारगेट करना है 75 मार्क्स। आरती नेगी जी को मैं पिछले 2-3 दिन से समझा रहा हूं, आदर्श नेगी बच्चे का नाम है। मैं पिछले 2-3 दिन से समझा रहा हूं, आदर्श बेटा आप प्लीज हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लो, क्योंकि मैं पिछले 2-3 दिन से आपको बता चुका हूं, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, फिर भी कोई बात नहीं। आप 7419999228 पर कॉल करके जानकारी ले लो भैया, वहां पे आपको अच्छे से समझा दिया जाएगा। मैं आपसे माफी चाहता हूं, मेरी बातों का बुरा ना माने, प्लीज हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके आप वहां से जानकारी ले लें। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। यूवी का मैसेज आ गया, सर सीट बुक करवा दी है पर एग्जाम कौन सी डेट को होगा? एग्जाम आपका 21 मार्च, 28 मार्च और 4 अप्रैल, किसी भी एक डेट को आप अपने बच्चे को पेपर दिलवा सकते हैं। आगे चलते हैं। आमदास जी का मैसेज है, भोसला मिलिट्री स्कूल कहां पे है? नासिक महाराष्ट्र में है, नासिक महाराष्ट्र में। चंद्रपाल जी का मैसेज है, चंद्रपाल सिंह जी का मैसेज है, अलीगढ़ से किस किस का एग्जाम है, प्लीज कांटेक्ट मी। अलीगढ़ में क्लास 6 और क्लास 9 के लिए फॉर्म निकलता है। चंद्रपाल सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए, वीडियो को देखने के लिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। जो लोग फेसबुक पर देख रहे हैं वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि पेरेंट्स को और मदद मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आरआईएमसी देहरादून के बारे में पता चले, ताकि पेरेंट्स बढ़ चढ़ के अपने बच्चों को तैयारी करवाएं, पार्टिसिपेट करें और जो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कूल है इसका फायदा उठा पाएं। वीरेंद्र सिंह जी का मैसेज आ चुका है, बच्चा 6th क्लास में पढ़ रहा है, 3 जनवरी 2010 बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है। 3 जनवरी 2010 वाला बच्चा जून वाला आरआईएमसी देहरादून का एग्जाम दे सकता है 8th क्लास के लिए। 3 जनवरी 2010 आरआईएमसी देहरादून का एग्जाम दे सकता है 8th क्लास के लिए। और गुरुकुल कुरुक्षेत्र, गुरुकुल नीलोखेड़ी, कैरियर डिफेंस स्कूल अंबाला और भोसला मिलिट्री स्कूल का फॉर्म भर सकता है बच्चा, ठीक है जी। अब सवाल ये आता है कि सिर्फ बॉयज कौन कौन सा फॉर्म भर सकते हैं? सैनिक स्कूल का, मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, गुरुकुल नीलोखेड़ी, ओक ग्रोव स्कूल, आरआईएमसी देहरादून, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई, सेंट्रल हिंदू स्कूल, ठीक है जी। और आपका यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ और नवोदय विद्यालय राय स्पोर्ट्स स्कूल। सर लड़कियां कौन कौन सा फॉर्म भर सकती हैं? सैनिक स्कूल, चमन वाटिका, गुरुकुल, ओक ग्रोव स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई, सेंट्रल हिंदू स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ, कित्तूर सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय और राय स्पोर्ट्स स्कूल का। तो अलग अलग एग्जाम होते हैं, कुछ लड़कों के लिए, कुछ लड़कियों के लिए। मनोज यादव जी का मैसेज, सर आई हैव वन क्वेश्चन, सर आरआईएमसी की फीस कितनी है 1 साल के लिए? देखिए वैसे तो जो फीस है वो 1,40,000 रुपीज है, लेकिन अगर आप 28 फरवरी से पहले पहले रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो आपके बच्चे को पूरे साल भर सिर्फ 1 लाख रुपए में तैयारी करने का मौका मिलता है।
तो रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत जरूरी है, उसमें आप पार्टिसिपेट करो। क्या पता आपके बच्चे का स्कॉलरशिप में नाम आए, क्या पता आपके बच्चे को पूरे साल भर फ्री पढ़ने का मौका मिल जाए। तो स्कॉलरशिप का टेस्ट जरूर दिलवाइए। आयुष पाठक जी का मैसेज आ चुका है। 8 अप्रैल 2009, 8 अप्रैल 2009 बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है, बिल्कुल परफेक्ट। और डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली बच्चा जून वाला RIMC देहरादून का एग्जाम दे सकता है, बिल्कुल परफेक्ट है। 8 अप्रैल 2009 8th क्लास के लिए दे सकता है। इसके अलावा 8 अप्रैल 2009 वाला जो बच्चा है, यस, जून वाला RIMC देहरादून का एग्जाम, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, गुरुकुल नीलोखेड़ी, ओक ग्रोव स्कूल, सॉरी ओक ग्रोव स्कूल नहीं है, कैरियर डिफेंस स्कूल अंबाला और भोसला मिलिट्री स्कूल, जो फॉर्म अभी निकले हुए हैं उसके बारे में आपको जानकारी मिल रही है। 30 नवंबर 2010 धनेंद्र सिंह जी का मैसेज है, परफेक्ट है जी डेट ऑफ बर्थ। 30 नवंबर 2010, 30 नवंबर 2010 वाला जो बच्चा है, 30 नवंबर 2010 वाला जो बच्चा है वो दिसंबर वाला RIMC देहरादून का एग्जाम दे सकता है। और 2022 में 6th क्लास के लिए सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का एग्जाम दे सकता है। एक मेरे पास बड़ा कॉमन सा सवाल आता है, सर आपके स्कूल में, सैनिक स्कूल में और मिलिट्री स्कूल में और एक नॉर्मल स्कूल में क्या फर्क है? तो सैनिक स्कूल में, मिलिट्री स्कूल में और हमारे स्कूल में आपको मिलता है स्मार्ट क्लासेस, NDA की ट्रेनिंग, SSB की ट्रेनिंग, फिजिकल ट्रेनिंग, हॉर्स राइडिंग, NCC की ट्रेनिंग, और जो टीचिंग क्वालिटी वो बहुत हाई होता है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करवानी, बच्चों को NDA के लिए करवाना होता है। तो जो हमारे स्कूल में बच्चे 10th, 11th और 12th क्लास में होते हैं, उनको लगातार 3 साल हम NDA के लिए तैयारी करवाते हैं, लगातार 3 साल NDA, IIT और मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी एक साथ करवाते हैं, ताकि बच्चा जब 12th से निकले तो वो 12th क्लास से रिलेटेड जितने भी फॉर्म है, NDA का फॉर्म हो गया, IIT का फॉर्म हो गया, वो भर सकता है, आराम से तैयारी कर सकता है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं जरा। जब भी आप कभी भी सैनिक स्कूल की तैयारी करवाने जा रहे हैं किसी कोचिंग सेंटर में, एकेडमी में, अगर आपको, ध्यान से समझिए, ये चीजें मिलती हैं तभी आपको करवाना है, अदरवाइज वहां पे कभी भी गलती से भी एडमिशन मत करवाइए। आपके बच्चे को चाहिए प्रॉपर कंप्यूटर्स की लैब चाहिए, हर संडे को आपके बच्चे का टेस्ट होगा, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे मैसेज आ जाएगा। हॉस्टल में प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, NCC की ट्रेनिंग, हॉर्स राइडिंग, 24 घंटे डॉक्टर्स होने चाहिए। इसके अलावा आपके बच्चे को वीकली काउंसलिंग होनी चाहिए, बच्चे की प्रॉपर काउंसलिंग होनी चाहिए, तभी आपके बच्चे को नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी। ठीक है, मैस कैफेटेरिया आपका होना चाहिए, प्रॉपर मैस कैफेटेरिया होना चाहिए, आपको एजुकेशनल ट्रिप होनी चाहिए, 200 ऑनलाइन कैमरे होने चाहिए, प्रॉपर वॉशरूम्स होने चाहिए, तभी आप एडमिशन करवाइए जब आपको ये प्रॉपर फैसिलिटीज हो। क्वार्टरली एजुकेशनल ट्रिप होनी चाहिए, हम अपने बच्चों को सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल विजिट करवाने के लिए लेके जाते हैं, तो ये सारी चीजें आपको चेक करनी है, उसके बाद ही आपको एडमिशन करवाना है। तो आज का जो सेशन है इसको मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। आशा करता हूं कि आपको मेरा काम पसंद आ रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर मिलेंगे रात को 9 बजे सेम टाइम, सेम प्लेटफॉर्म के ऊपर। मैं पिछले 4 सालों से लगातार वीडियोस बना रहा हूं, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट आता है, कोई बात नहीं, अगर आपका सवाल नहीं आया, आपको जवाब नहीं मिला, कोई बात नहीं, आप 7419999228 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच गाइस। कल फिर मिलेंगे सेम